हेलो व्यूअर्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि नल मूव्स को किस तरह से रिमूव किया जाता है। हाउ टू रिमूव द नल मूव्स और नल एजेस। किसी भी नल एज को हटाने का हमारा जो प्रोसीजर होगा, इट इज ए 4 स्टेप प्रोसीजर। और उन 4 स्टेप्स को हमें किस तरह से देखना है उसको हमें यहां पर समझने की जरूरत है। से फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई नल एज को हटाना चाहते हैं, यू वांट टू रिमूव द नल मूव, और उस नल एज को आप एज्यूम करिए कि वो कहां से कहां तक है, V1 से लेकर के V2 तक। जैसे उदाहरण के लिए नीचे दिए गए इस डायग्राम को देखिए, यहां पर एक नल एज है जो Q0 से लेकर के Q1 तक जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम इस वर्टेक्स को नाम देंगे V1 और इस वर्टेक्स को नाम देंगे V2। यानी नल एज जहां से शुरू हो रही है उस वर्टेक्स को आप कहेंगे V1 और जहां तक वो जा रही है उसे आप कहेंगे V2। सिमिलरली अगर मैं इस वाली नल एज को कंसिडर करूंगा तो ये वाला वर्टेक्स बन जाएगा V1 और ये वाला वर्टेक्स बन जाएगा V2। यानी नल एज को हम ऐसे देखेंगे कि वो V1 से स्टार्ट होती है और V2 तक जा रही है। जो 4 स्टेप का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो प्रोसीजर है, स्टेप नंबर 1 देखिए क्या होगा। स्टेप नंबर 1 है फाइंड ऑल द एजेस स्टार्टिंग एट V2। यानी V2 से स्टार्ट होने वाली या V2 से आगे जाने वाली सारी एजेस को ढूंढिए, सर्च करिए। स्टेप नंबर 2, उन सारी एजेस को डुप्लीकेट करना है। कहां से, V1 से। डुप्लीकेट ऑल दीज एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम V1 विदाउट चेंजिंग द एज लेबल्स। यानी हम उन सारी एजेस को कहां से डुप्लीकेट करेंगे, V1 से डुप्लीकेट करेंगे और एज का लेबल जो है वो सेम रखा जाएगा। यानी जो पहले वाली एज का लेबल है जिसे हम डुप्लीकेट कर रहे हैं वही उस नई डुप्लीकेटेड एज के ऊपर भी वही सेम लेबल रहेगा। स्टेप नंबर 3, अगर V1 एक इनिशियल स्टेट है, ये V1 इज एन इनिशियल स्टेट, मेक V2 ऑल्सो एन इनिशियल स्टेट। यानी अगर V1 इनिशियल है तो V2 को भी इनिशियल बना दो। स्टेप नंबर 4, इफ V2 इज ए फाइनल स्टेट, मेक V1 एज द फाइनल स्टेट। मीन्स अगर V2 एक फाइनल स्टेट है तो V1 को भी फाइनल स्टेट बना दो। ये 4 स्टेप्स का हमारा प्रोसीजर है। फिर से देखिए एक बार, अगर V1 से लेकर V2 तक कोई नल एज है, मैं बहुत क्विकली आपको रिमाइंड कर रहा हूं, V2 से आगे जाने वाली सारी एजेस ढूंढिए, उन सारी एजेस को V1 से डुप्लीकेट करिए, उनका एज लेवल सेम रखेंगे जैसा पिछली एजेस का था। अगर V1 इनिशियल है तो V2 को भी इनिशियल बना दो। स्टेप 3। स्टेप 4, अगर V2 फाइनल है तो V1 को भी फाइनल बना दो। आपको ये प्रोसीजर हर एक नल एज के लिए रिपीट करना है एंड 1 बाय 1 आप एक एक करके सारी नल एजेस को आप हटा सकते हैं। नल एजेस को किस क्रम में हटाना है उसमें कोई क्रम नहीं है, आप जिस ऑर्डर में चाहें, जिस क्रम से हटाना चाहें उस क्रम से हटा सकते हैं। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कि हम किस तरह से नल एज को हटाते हैं। सेम इसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ये वही फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसका अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम किसी भी ऑर्डर में हटा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से इसमें मार्किंग स्टार्ट करें। देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि सबसे पहले मैं ये वाली नल एज हटाना चाहता हूं। अब ये नल एज किन 2 स्टेट्स के बीच में है, Q0 और Q1 के बीच में है। कहां से शुरू हो रही है, Q0 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, Q1 तक जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनकी इस एक एक वर्टेक्स को मैं नंबरिंग करूंगा इस नल एज के हिसाब से। तो Q0 मेरे लिए क्या बन जाएगा, इट विल बिकम V1 और Q1 क्या बन जाएगा मेरे लिए, V2। और अब इस V1 से V2 तक जाने वाली नल एज के लिए मैं वही 4 स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो कर दूंगा यहां पर। ठीक है ना। देखिए वो 4 स्टेप्स में कैसे फॉलो करूंगा। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, V2 से आगे जाने वाली एजेस ढूंढिए। ठीक है, तो देखिए V2 से 2 एजेस आगे जा रही हैं। एक तो V2 से आगे जाने वाली एज है जिसका लेवल है 1 और दूसरी V2 से आगे जाने वाली एज है जो Q2 तक जा रही है, उसका लेवल है नल। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक तरफ छोटा छोटा लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूल ना जाए और हमें समझ में आए। देखिए ध्यान से कि V2 से एक एज है जो कहां जा रही है, Q1 पर जा रही है, उसका लेवल क्या है, 1। ये मैंने इस वाली एज की बात करी आपसे। ठीक है ना। दूसरी एज मेरी V2 से कहां जा रही है, Q2 पर जा रही है। तो मैं यहां पे और लिख देता हूं कि V2 से मेरी एक और एज है जो कहां जा रही है, Q2 पर जा रही है और उसका लेवल क्या है, नल। राइट।
एक बार आपने दोनों एजेस आइडेंटिफाई कर ली तो आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2, डुप्लीकेट ऑल दीज एजेस फ्रॉम V1। हमें V1 से इन सारी एजेस को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। चलिए तो मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम जो बनता है इसी क्रम में, उस डायग्राम को भी साथ साथ में हम लोग बनाते जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं Q0 स्टेट हम लोग एज इट इज ले लेते हैं, बल्कि मैं कहूंगा ऊपर वाली मशीन में जो तीनों स्टेट्स हैं वो तीनों ही स्टेट्स आप एज इट इज ले लीजिए। आपने तीनों स्टेट्स का एज इट इज ले लिया, ठीक है ना। जो नल एज अभी कंसिडरेशन में है उसको छोड़ के, क्योंकि वही एक एज है जिसको कि हमें हटाना है, उसको छोड़ के बाकी सारी एजेस आप एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए। 0 देखिए आप, 1 यहां भी देखिए जो सेल्फ लूप है उसका लेवल क्या हो जाएगा 2। सिंस इस वाली नल एज को अभी हम हटा नहीं रहे हैं तो हम इसको भी एज इट इज यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे कि भाई ये नल एज भी अभी हमारी यहाँ पर मौजूद है। सिंस इस वाली नल एज पर हम अभी काम कर रहे हैं इसलिए इस नल एज को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद मुझे ये वाली नल एज यहाँ से हटानी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं कैसे काम हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको V2 से आगे जाने वाली एजेस आइडेंटिफाई करनी थी, आपने 2 एजेस आइडेंटिफाई करी। नाउ दे आर सेइंग दैट स्टेप 2 में वो क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट ऑल दीज एजेस फ्रॉम V1। यानी जहां जहां पर आपने ये V2 लिखा है ना, इस V2 की जगह पे आप क्या लिख देंगे यहाँ पर V1, यानी मैं V1 से एज डालूंगा। कैसे होगा डुप्लीकेशन? देखिए V1 से एक एज जाएगी कहां तक, Q1 तक, और उसका लेवल क्या होगा 1, क्योंकि कीप द एज लेवल सेम। V1 से एक और एज जाएगी कहां तक, Q2 तक, उसका लेवल क्या होगा नल, क्योंकि जिस एज को आप डुप्लीकेट कर रहे हो लेवल आपको उसी एज के लेवल से लेना है। तो देखिए सबसे पहले V1 से Q1, तो ये एक एज है, मान लीजिए मैंने एक और एज ड्रॉप कर दी, मतलब देखिए कहां से डालूंगा, V1 से Q1 ऐसे एज जाएगी। तो मैं यहां पर एक एज डाल देता हूं, ये हो गई मेरी एज V1 से Q1, इसका लेवल मुझे क्या रखना है 1, जैसा कि यहां डिसाइड हुआ है। नेक्स्ट V1 से एक और एज जाएगी कहां तक, Q2 तक, उसे भी मैं यहां से ले लेता हूं इस तरह से। देखिए ये V1 से लेकर के Q2 तक एज चली गई, इसका लेवल क्या कर दिया मैंने नल। इस प्रक्रिया में आपने देखा कि चूंकि हमने एक नल एज को डुप्लीकेट किया है तो एक नई नल एज इंसर्ट हो गई बीच में, ठीक है ना। देखिए आगे देखते चलते हैं। ये हो गए थे हमारे स्टेप 1 और 2। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है आपसे, इफ V1 इज इनिशियल मेक V2 इनिशियल। तो देखिए आप क्या V1 इनिशियल है, देखिए एरो मार्क से मालूम चल रहा है कि हाँ इनिशियल है, तो मेक V2 इनिशियल वाले रूल को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, V2 यानी जो कि इसमें इस वाले करंट सिनेरियो में हमारी स्टेट Q1 है उसे भी आप क्या बना दोगे, इनिशियल बना दोगे। अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। स्टेप 4 क्या कहता है आपसे, इफ V2 इज फाइनल मेक V1 फाइनल। क्या इस गिवन एग्जांपल में V2 यानी Q1 क्या वो फाइनल है? नहीं है, यानी स्टेप नंबर 4 इस नल एज को हटाते समय एप्लीकेबल नहीं। अगेन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे को एक नया डायग्राम मिल गया। जब आपने चारों स्टेप फॉलो कर दिए तो आप ध्यान दीजिए कि फिर आपने ये वाली जो नल एज थी इस नल एज को रिमूव कर दिया। इसे रिमूव करने के कारण ही देखिए यहां पर ये नल एज नहीं आई है, इसको हमने रिमूव कर दिया है। सिमिलरली अब हम फिर से नल एज हटाते हैं, हमारे पास और नल एजेस आ गई हैं। अब कैसे इसको आप रिमूव करेंगे नल एज को, देखिए फिर से स्टार्ट हो जाइए। इसके बाद आगे देखिए अब हम ये वाली नल एज रिमूव करते हैं, विच मीन्स वो नल एज जो भी नई इंसर्ट हुई है और जो Q0 से लेकर कहां तक है, Q2 तक है। अगर Q0 से Q2 तक वाली इस नल एज को आप रिमूव करोगे अगले स्टेप में, तो कहां से नल एज शुरू हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, V1 कहेंगे। दिस विल बिकम आवर V1। और जहां तक ये नल एज जा रही है उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, V2 कहोगे, ठीक है, V1 से V2। अब हम लोगों ने एक बार जब V1 V2 मार्क कर लिया अपना, तो हमारे चारों स्टेप का प्रोसेस हमारा चालू हो सकता है। स्टेप नंबर 1, V2 से आगे जाने वाली एजेस ढूंढिए। तो V2 से आगे जाने वाली या V2 से किसी दूसरी स्टेट पर जाने वाली या सेम स्टेट पर जाने वाली जो एजेस हैं वो कौन सी है, उस एज को मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। इट इज V2 से मेरे पास एक एज है जो कहां जा रही है, Q2 पर जा रही है, और उसका लेवल क्या है 2। ये मैंने स्टेप नंबर 1 फुलफिल कर लिया। स्टेप 2 कहता है डुप्लीकेट ऑल दीज एजेस फ्रॉम V1। इस एज को कहां से डुप्लीकेट करना है, V1 से डुप्लीकेट करना है। कहां से डुप्लीकेट करना है, V1 से। कीप द एज लेवल सेम, तो मैं यहां V2 काट के क्या लिख देता हूं, V1। यानी मेरे पास एक एज मुझे डालनी पड़ेगी कहां से कहां तक, V1 से Q2 तक, और उसका लेवल क्या होगा 2। अब देखिए इस कॉन्टेक्स्ट को मैं दोबारा से आपके सामने एक बार रख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। इसी तरह से आपको भी बार बार डायग्राम्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और बनाने का तरीका देखिए मैं क्या रखा हूं, मैंने आपसे क्या कहा, Q1 और Q2 मीन्स स्टेट सारी आपके पास हैं। वो एजेस जो इस समय कंसिडरेशन में नहीं है उन सारी एजेस को आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर 0, 1, 2, ठीक है। ये वाली एज देखिए जो 1 वाली एज है ये ऊपर से एज इट इज आ गई। यहाँ पे एक नल एज है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, वो भी एज इट इज आ गई।
कौन सी वाली नल एज अभी कंसिडरेशन में है, ये वाली नल एज अभी कंसिडरेशन में, तो इसको हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नल एज को हम हटाने की प्रोसेस में है, ठीक है ना। तो जब हम इसके चारों स्टेप पूरे कर लेंगे तो इस नल एज को रिमूव किया हुआ मान लिया जाएगा। अभी तक जो हमने 2 स्टेप माने उसमें क्या कहा जा रहा है हमसे कि आप V1 से एक एज ड्रॉ करिए कहां तक, Q2 तक, और उसका लेवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप V1, अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए V1 क्या है, V1 हमारा है Q0, तो Q0 से Q2 तक आप एक एज ड्रॉ करेंगे और उस एज का लेवल जो होगा वो क्या होगा, एज पर गिवन दिस मच कैलकुलेशन इट विल बी 2। फिर अब आप देखिए आगे बढ़िए, अभी सिर्फ आपने 2 स्टेप फुलफिल किए इस नल एज को हटाने के लिए, अब वो इस वाली नल एज को हटाने के, अब 2 स्टेप्स और बचे हैं। स्टेप नंबर 3, वो देखिए स्टेप 3 क्या कहता है। ये जो हमारी नल एज है इसमें इसके हिसाब से देखिए, इफ V1 इज इनिशियल मेक V2 इनिशियल। अगर जिस नल एज को आपने लिया है उस वाली नल एज के हिसाब से अगर V1 जो आपने लिया वो V1 अगर इनिशियल है तो V2 को भी इनिशियल बना दो। तो इस नियम के हिसाब से देखिए, ऊपर से मैं Q1 का इनिशियल वाला सिंबल कॉपी करना भूल गया था। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, ध्यान रखिए। V1 इनिशियल है तो इसे आप क्या करेंगे, V2 को भी यानी Q2 को भी इनिशियल बना देंगे। यहां पर स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है आपसे, इफ V2 इज फाइनल, ध्यान दीजिए इसमें इस समय V2 क्या है, Q2 इज अवर V2। इफ V2 इज फाइनल मेक V1 फाइनल। तो हाँ भैया V2 फाइनल है यहां पर, तो क्या करोगे, अगर V2 फाइनल है तो किसको फाइनल बनाना पड़ेगा, V1 यानी Q0 को भी आप क्या करोगे यहां पर फाइनल बना दोगे, यानी इसको भी डबल सर्कल से मार्क कर दोगे। ये आपने 4 स्टेप अप्लाई कर दिए। विद द एप्लीकेशन ऑफ दीज 4 स्टेप्स आपकी जो एक नल एज थी, कौन सी, ये वाली जो नल एज आपकी थी, दिस नल एज विल बी नाउ रिमूव्ड। इस नल एज को आप रिमूव कर देंगे। ये जो दूसरी एज है हमारे पास, ये इस एज के डुप्लीकेशन की वजह से जो एज हमारे पास आई है वो वाली एज। तो आपने देखा आपने 2 नल एजेस हटा ली है। अब इस डायग्राम में देखिए क्या और नल एजेस हमारे पास बचती हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक नल एज है हमारी। अब इस नल एज को देखिए, अगर हम इस नल एज को कंसिडर करें तो कहां से कहां तक जा रही है, Q1 से Q2 तक। तो Q1 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, Q1 को हमें बनाना पड़ेगा V1 और Q2 हमारा क्या बनेगा V2। ध्यान दीजिए V1 और V2, नल एज जहां से शुरू हो रही है V1 और जहां खत्म हो रही है वहां पर V2। अब इस नल एज के ऊपर हमें अप्लाई करना होगा अपना भाई 4 स्टेप का प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप क्या है, V2 से आगे जाने वाली एजेस ढूंढिए। तो V2 से आगे जाने वाली या उसी स्टेट पर आने वाली यहां पर सिर्फ एक ही एज है जो V2 से कहां तक जा रही है, Q2 तक जा रही है। उसका लेवल कितना है 2। ओनली 1 सिंगल एज इज गोइंग अहेड ऑफ V2। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है, डुप्लीकेट दिस एज या दीस एजेस फ्रॉम V1। इन्हें V1 से डुप्लीकेट करना है, कीपिंग द एज लेवल सेम। यानी आप सिंपली याद करने के लिए यहाँ V2 की जगह पर लिख लीजिए V1 कि मतलब मुझे तो इस एज की जगह पर एक एज डालनी है। कहां से कहां तक, V1 से लेकर के Q2 तक। अब इस समय ध्यान रखिएगा जब हम ये लिख रहे हैं तो V1 क्या है, V1 ये है। ओके, तो V1 से कहां तक डालनी है, Q2 तक। उसका लेवल क्या रहेगा 2। इसी डायग्राम को हम सेम दोबारा से एक बार और बनाएंगे ये बताने के लिए कि इसके आगे हम अब एज इट इज कॉपी करिए। देखिए ऊपर से चूंकि Q0 को हम फाइनल बना चुके हैं इसलिए आपने इनिशियल और फाइनल दोनों बना दिया ऐसे 0। फिर हमने एक स्टेट यहां पर ले ली Q1 जो कि इस समय हमारी V1 भी है। फिर एक और स्टेट हमने Q2 ले ली, उस पर भी डबल सर्किल है, मतलब वो भी हमारी फाइनल स्टेट है। यहां पर एक सेल्फ लूप है 1 का, यहां पर एक सेल्फ लूप ऊपर भी है 2 का। यहां पर एक एज हमारी इस प्रोसेस में जनरेट होकर जो पहले आ गई थी वो है 1। एक और एज है जो ऐसे जनरेट होकर यहां पर आ जाएगी विच इज 2, यानी ये वाली एज भी डुप्लीकेट कर दीजिए। इनिशियल का मार्क देखिए ऊपर Q1 पे भी है और Q2 पे भी ऑलरेडी मार्क है। तो मैंने करीब करीब ऊपर वाले डायग्राम से सब कुछ यहाँ कॉपी कर लिया है, सिर्फ उस नल एज को छोड़ दिया है जिस नल एज को अभी हम हटाने की प्रक्रिया में हैं। ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया है कि आपको कौन सी एज और कैसे डुप्लीकेट करनी है। V1 से उसके एज का लेवल होगा 2 और वो कहां जाएगी, Q2 पर। इस समय V1 क्या है हमारा Q1, तो Q1 से Q2 हम एक एज डालेंगे और उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल होगा हमारा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, स्टेप नंबर 3। इफ V1 इज इनिशियल मेक V2 इनिशियल। तो अभी तक जितनी प्रोसेस हम पूरी कर चुके हैं उसमें देखिए यहाँ V1 इनिशियल मार्क हो चुका है। तो आप अगर V1 इनिशियल है तो आपको V2 को भी इनिशियल बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही V2 हमारा इनिशियल है तो इस प्रोसेस इस स्टेप की वजह से कुछ भी नया हमारे पास करने के लिए नहीं होता है। यहाँ पर अगले स्टेप पे जाइए, स्टेप 4 पे। स्टेप 4 हमसे ये कहता है कि इफ V2 इज फाइनल मेक V1 फाइनल। तो ये स्टेप यहां पर कुछ करने वाला है, कुछ चेंजेस लेकर आने वाला है। V2 देखिए इस एग्जांपल में इस समय जो V2 है हमारा वो स्टेट Q2 है जो कि फाइनल स्टेट है। तो इफ V2 इज फाइनल मेक V1 फाइनल।
तो सिंस Q2 एक फाइनल स्टेट है, हम Q1 को भी क्या करेंगे, एक फाइनल स्टेट बना देंगे। तो सिंपली आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, Q1 को भी एक फाइनल स्टेट के तौर में डबल सर्किल से मार्क करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट देयर इज नो नल एज रिमेनिंग एंड इन द प्रोसेस तीनों ही स्टेट हमारी फाइनल बन गई है, तीनों ही स्टेट हमारी इनिशियल बन गई है। इस बात की तरफ आपको ध्यान बाद में देना है। सबसे पहले आपको हर एक नॉलेज को हटाने के लिए 4 स्टेप का प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और देखते हैं नॉलेज को हटाने का। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। हियर Q0 is initial, then there is a movement from Q0 to Q1 and then back by edge levels 1। यहां पर एक नल एज है हमारे पास जो Q0 से Q3 तक जा रही है। फिर हमारे पास Q0 से Q2 के बीच में भी 0 और 0 की 2 एजेस हैं, और फिर लास्ट में 1 0 1 की हेल्प से हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, Q6 जो कि हमारी फाइनल स्टेट है वहां पर पहुंच रहे हैं। इस पूरे डीएफए के अंदर, इस पूरे ऑटोमेटा के अंदर सिर्फ एक ही नल एज है जिसके कि हमें रिमूव करना है। अब देखिए नल एज कहां से शुरू हो रही है, Q0 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, Q3 तक जा रही है। तो आप इसको कैसे डिपिक्ट करोगे, जहां से नल एज स्टार्ट हो रही है उसे हम V1 कहेंगे, यानी Q0 हमारा क्या बन जाएगा V1, और जहां तक ये नल एज जा रही है उसे मैं क्या कहूंगा V2, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कंप्लीट डायग्राम को दोबारा से हम यहां पर कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट कि नल एज की वजह से हटाते समय कुछ नई एजेस इंसर्ट होती हैं, लेकिन पुरानी एजेस अपनी जगह पर एज इट इज बनी रहती हैं। सिर्फ नल एज ही है जो इकलौती नल एज होती है, वो जिसे हम हटा रहे होते हैं वो रिमूव हो जाती है। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा से आपके लिए बना रहा हूं, सिर्फ ये नल एज जो है वो यहां पर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसे हम 4 स्टेप के प्रोसीजर के बाद हटाने वाले हैं। Now you can see here, this particular diagram is copied as it is below. Each and every edge, initial, final, everything is there in this diagram. I had only not made one single edge. मैंने सिर्फ एक नल एज को यहाँ पर अभी मार्क नहीं किया है। अब ये डायग्राम आप यहाँ से यहाँ तक का तो बना चुके हैं। अब हम इस वाले केस में देखते हैं कि हम किस तरह से नल एज को जो है रिमूव करेंगे। तो आपको मालूम है 4 स्टेप का प्रोसीजर क्या कहता है, आपसे उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, V2 से आगे जाने वाली एजेस ढूंढिए। अब देखिए V2 से आगे कौन कौन सी एजेस जा रही हैं, अगर आपको देखने के लिए बोला जाए तो क्या बताएंगे आप। V2 से आगे हमारे पास 2 एजेस हैं। कौन कौन सी 2 एजेस हैं, देखिए ध्यान से। V2 से आगे एक एज जा रही है जिसका लेवल है 1 और जो कहां तक जा रही है, Q4 तक। तो मैं यहां पर मार्क करूंगा कि V2 से मेरे पास एक एज है जिसकी पहुंच कहां तक है, Q4 तक है, और उसका लेवल क्या है, उसका लेवल है 1। देखिए V2 से 1 पर मैं कहां पहुंच रहा हूं, Q4 पर पहुंच रहा हूं। सिमिलरली V2 से एक और एज जा रही है, देखिए ये वाली एज जो है जिसका लेवल क्या है, 0 है, और वो कहां तक जा रही है, Q2 तक जा रही है। तो मैं यहां पर एक और मार्क करके लिख लूंगा कि V2 से मेरे पास एक एज Q2 तक भी है, उसका लेवल क्या है, 0 है। तो मैंने ये 2 एजेस फाइंड आउट कर ली जो कि V2 से आगे जा रही थी। इसके अलावा कोई और एज नहीं है जो V2 से बाहर जा रही हो, आगे की तरफ जा रही हो, ऐसी कोई और एज हमारे पास नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, डुप्लीकेट ऑल दोज एजेस फ्रॉम V1। तो इन दोनों ही एजेस को जो हमने फाइंड करी है, इन्हें हम कहां से डुप्लीकेट करेंगे, इन्हें हम डुप्लीकेट करेंगे कहां से, V1 से। यानी आप V1 से Q4 एक एज डालोगे जिसका लेवल 1 होगा, और V1 से आप Q2 पर एक एज डालोगे जिसका लेवल क्या होगा, 0 होगा, कीपिंग द एज लेवल सेम, ये इसका मीनिंग है। तो देखिए इस नीचे वाले डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसमें हम लोग ये दोनों एजेस ऐड करते हैं। तो एक एज आपकी कहां से कहां तक जानी है, V1 से लेकर के Q2 तक, लेवल होगा 0, V1 हमारा है Q0, तो Q0 से लेकर के आपकी एक एज कहां तक जाएगी, Q2 तक, और इसका लेवल क्या होगा, 0। जैसा कि, क्योंकि हमने कौन सी एज को डुप्लीकेट किया है, यहां पर इस वाली एज को आपने डुप्लीकेट किया है, ठीक है ना, दिस वन जो Q3 से Q2 पे जा रही थी। सिमिलरली एक और एज है जिसे आपको डुप्लीकेट करना है, वो ये वाली एज है। तो यानी V1 यानी Q0 से आप एक एज डालोगे कहां तक, Q4 तक, और उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल होगा 1। अब ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब स्टेप 3 पे आइए। इफ V1 इज इनिशियल, अगर V1 इनिशियल है तो V2 को इनिशियल बना दो। अब गिवन डायग्राम में V1 हमारा इनिशियल है, देखिए एरो से मार्क किया गया है। तो हम रिजल्टिंग डायग्राम में क्या करेंगे, V2 को भी क्या करेंगे, इनिशियल बना देंगे। तो यानी यहां पर हमारा Q3 स्टेट भी क्या बन जाएगी, इट विल बिकम एन इनिशियल स्टेट। अब चौथे स्टेप पे आइए। इफ V2 इज फाइनल, मेक V1 फाइनल। अगर इस वाले एग्जांपल में यहां पर V2 ये फाइनल स्टेट होती तो हम V1 को भी क्या करते, फाइनल बना देते, मगर यहां पर ऐसा नहीं है, V2 फाइनल नहीं है। तो स्टेप नंबर 4 की वजह से इस डायग्राम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो और इन 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया, और हमारी ये वाली जो नल एज थी यहां पर जो V1 से V2 तक जा रही थी, Q0 से Q3 तक जा रही थी, ये नल एज हमने रिमूव कर दी। दिस इज द रिजल्टिंग DFA विदाउट नल एजेस।
इसके आगे हम लोग सीखेंगे किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है। अब जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं वहां पर हमारे सामने ये प्रॉब्लम बार बार आती है, मतलब रिमूवल ऑफ नल एजेस, क्योंकि उस प्रोसेस में कई नल एजेस इंसर्ट होती हैं, तो हमें उन नल एजेस को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हटाना होता है। तो इसलिए 4 स्टेप का प्रोसीजर याद रखिए। इसकी सहायता से आप जब भी चाहें तब कोई भी डीएफए से नल एज को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।